चलो एक बार हो जाए। अर्नव अलाउड है। 3, 2, 1 गो कोरोना। कोरोना गो। कूल कूल कूल। In the last session, as we are discussing about the schema thing and how, what is that one element that makes anything. So again, we are discussing same thing, but now in a more, in a product semantic way. Okay, please keep your notebook and pen with you. You have to write so many things, otherwise you will forget everything. Ready with your notebooks? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. So today, we will decode a chair. Okay, the whole session is about deconstruction of a chair, basically. So we think we know it, we know chair, but now you will know the process of unknowing it, and then how deconstruction happens, a decoding happens on a very minute level and a detailed level, and then only you will able to understand the meaning of a chair. Okay, so usually we see a lot of things around us, but we never look at it. So try to understand the difference between seeing and looking. Okay, same there is a difference between hearing and listening. Same there is a difference between tourist and a traveler. So you are understanding, जो कोई टूरिस्ट होता है, I mean when a tourist go for a trip, वो casually रहता है, enjoying relaxation, ये सब उसका aim होता है. But a traveler is a more of explorer, वो discover करता है. Same the difference between hearing and listening. Okay, so maybe who's this? Arnav, who's Yes, the sir. favorite film कौन सी है तुम्हारी? Mine. Yes, yours. Transformers. Transformers. कोई डायलॉग याद है क्या ट्रांसफॉर्मर का? I don't remember. जिसमें थोड़ा डायलॉग हो. पूरे क्लास में ये हाथ मुझे तेरे ठाकुर। सर्वाना सब तारीख पे तारीख। हाँ, ध्रुव ने कहा तारीख पे तारीख. अब्बू नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे. अब्बा नहीं मानेंगे। रूबी सर अब्बा हारमोनियम अरे फिल्म का नहीं है वो। नहीं, बेसिकली हो क्या रहा कि अगर 3 इडियट फिल्म है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी डायलॉग, बट स्टिल अब्बा नहीं मानेंगे इज द मोस्ट फेमस डायलॉग. ठीक है, या फिर तुम्हारे मेमोरी में उसका रिकॉल फैक्टर सबसे ज्यादा है. सो इन दिस केस दिस डायलॉग अब्बा नहीं मानेंगे इज द लिसनिंग फैक्टर. तुमने ये चीज, ये लिसन हुआ, ये हियरिंग नहीं थी. कि तुमने मूवी में बहुत सारी चीजें थी जो तुमने वो हियरिंग थी, बट जो डायलॉग्स याद हो जाते हैं वो लिसनिंग हो जाता है. सेम कोई फेवरेट सीन होंगे, जो चीज ज्यादा ऑब्जर्वेंट वे में होती है. ठीक है, so maybe we have to do the same thing in the case of chair as well. So this is the deconstruction of the chair. ये वाला बताएगा क्या? सो अभी तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? प्लास्टिक चेयर। ठीक है, कहाँ का सीन लग रहा है? होटल सीटिंग अरेंजमेंट। जगह क्या होगी, गेस कर सकते हो? होटल और कैफे वगैरह। होटल, ढाबा, कैफे. ठीक है, जो ओपन में है बाहर, राइट? Yes. Yes, sir. तो कभी ऑब्जर्व किया है कि आप कोई होटल में या रेस्टोरेंट में विजिट करते हो तो वी जस्ट सी द थिंग्स कि यहाँ टेबल रखा है, यहाँ चेयर रखा है. कभी रुक के देखा है कि कौन सी चेयर रखी है यहाँ पे, या कौन सा टेबल रखा है, उसका मटेरियल क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, फिनिश क्या है?
ये सारी चीजें अपन ने कभी लुक नहीं की, वी जस्ट सी थिंग्स, वी नेवर लुक एट देम, राइट? तो लास्ट टाइम अभी हमने बात की थी डमरू वाला होटल की, राइट? कहाँ पे ये डमरू वाला? महाकाल के महाकाल के पास। तो कितने लोग, कोई गया ही नहीं था ना? तो जब मैंने इमेज दिखाई, किसी ने ऑब्जर्व किया था कि वहां पे चेयर्स कैसी थी? हाँ सर, हाँ एक ही सर, चेयर थी, मतलब बेंच टाइप थी। कैसी चेयर? बेंच टाइप था सर। बेंच टाइप था। बेंच टाइप था। हाँ मतलब एक लंबी सी चेयर थी और वैसे ही सेम दिखने वाला टेबल था उसके सामने, अगेन द सेम, मतलब पब्लिक सीटिंग एरिया में जैसे चेयर्स होते हैं ना सर, बड़े बड़े। अच्छा, अंजू जी का भी फोटो दिखाया था मैंने, तो अंजू जी की चेयर्स याद है हाँ कैसी सर, थी? सिंगल थी, ऐसा बार टाइप थी सर, बार में हाँ, जैसे होती है। काफी मॉडर्न लुक था उसका, और राइट? कुशनिंग भी थी। हाँ, कुशनिंग हाँ, थी। कुशनिंग भी था। राइट राइट राइट। हर तो चेयर का ये कलर ये अलग अंजू था। जी का फोटो है जहाँ पे कुशनिंग नहीं है, नॉर्मल सी चेयर है प्लास्टिक की। नहीं है। हाँ, डमरू वाला की। एंड देन दिस इज अंजुश्री, ठीक है? तो जब मैंने इमेजेस दिखाए थे, सब लोगों ने देख लिए थे, बट ऑब्जर्व नहीं किया था प्रॉपरली, ठीक है? तो लेट्स डिकंस्ट्रक्ट अ चेयर। मेन चीजें क्या होती है चेयर में? ये Four legs information, on a flat surface. फ्लैट सरफेस। I mean guys, this information is enough. Four leg, one flat surface. ये enough है क्या चेयर को समझने के लिए या चेयर की मीनिंग एस्टैब्लिश करने के लिए? सर बैकरेस्ट भी चाहिए। नहीं, बैकरेस्ट भी चाहिए। क्या चाहिए? वन बाय वन। बैकरेस्ट बैकरेस्ट चाहिए, बैकरेस्ट चाहिए। सर 4 leg one बैकरेस्ट सर भी चाहिए। स्टूल भी हो जाएगा सर। हाँ, स्टूल बोलेंगे ना उस चेयर के लिए। एक just a second, एक- Dhruv just said. आर्मरेस्ट चाहिए सर चेयर के लिए। आमरस को नहीं चाहिए। Dhruv, what do you say? Sir, I was saying that 4 leg in one flat surface makes it a stool. Makes it a stool as well. Okay. ठीक है, Yeah. पर So चेयर for भी तो chair, होता है। the backrest is must, I guess, and the handrest. अच्छा, Okay. ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है जिसको 4 लेग्स होते हैं और एक फ्लैट सरफेस होता है? स्टूल, टेबल, Table, या, stool, nice. बेंच हो सकता है। Bench is ठीक है, also bench। possible. बेंच नहीं, हाँ बेंच। और क्या हो सकता है? कॉफी टेबल छोटा वाला। टेबल, ठीक है, टेबल नहीं आ टेबल जिस पे अपन लैपटॉप रखते हैं सर। सर शेड भी हो सकता है एक, क्या हो सकता है? चेयर, शेड। शेड, हाँ शेड, बट उस पे बैठेंगे क्या? नहीं ठीक है। ठीक है, Flat surface. ठीक है, surface है ना। बड़ा सोचो। fine। टीपॉय। और कुछ? और कुछ स्टूडेंट नीचे में कोई हो गया कोई और नहीं लगा। टीपॉय वगैरह। सर बेड हो सकता है, बेड भी हो सकता है। बेंच, बेड बेड Bed. बेड। ओके कॉलेज हॉस्टल में सर जो बेड है। ओके बेड, बेड, Very nice. बेड आल्सो कैन बी, Yes, yes. या। और कुछ? बहुत सारी चीजें हैं आजू बाजू। Most of the furniture. मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, राइट? तो सारी चीजें ही आ जाएगी इसमें, ठीक है? बट इफ वी सी जस्ट फॉर सिटिंग विथ 4 लेग्स, 1 फ्लैट सरफेस, तो कौन सी चीजें हैं सिटिंग रिलेटेड? बेड। स्टूल, चेयर। चेयर, ठीक है, ये हो गया। बेड ऑल्सो। बेड हो गया, ठीक है, फाइन। आगे टेबल पे भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। 5 चीजें हो गई। और शेड। सर काउच भी हो सकता है। काउच अभी, ठीक है, नियर। और कुछ? इवन एलिफेंट हो सकता है, मतलब आई मीन केस जब एलिफेंट पे लोग बैठते हैं तो फ्लैट सरफेस भी हो जाता है, 4 लेग तो है ही उसका। तो नहीं कह सकते सर। फनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हो सकता है। कैमल, आई मीन एलिफेंट, हाँ, एनी एनिमल ऑल्सो। हॉर्स। हॉर्स, या। कोई सोफा क्यों नहीं बता रहा है? सर सोफा को बैकरेस्ट होता है। हाँ, तो लेकिन फ्लैट सरफेस एंड 4 लेग भी तो होता है, वो तो एडिशनल चीज है। हाँ हाँ, चेयर को भी बैकरेस्ट होता है।
So sofa is also one of the furniture. ठीक है, और कोई चीज दिमाग में आ रही है? ठीक है, सो चेयर, स्टूल्स, सोफा जो किसी ने नहीं बताया, देन बेंच, टेबल. सो अगर आपको बोला जाए कि 4 legs, 1 flat surface is enough to define a chair, तो होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर. तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? तो बैकरेस्ट इज मस्ट. Backrest. Very nice. Backrest. Okay, fine. So if we add backrest to 4 legs and 1 flat surface, then what about sofa and bench? वो भी तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे ना? अब क्या डिफरेंस है चेयर The एंड size सोफा of the flat surface. Length. The size चेयर of the सिंगल flat surface. सीटर है और सोफा और बेंच हाँ, 3 सोफा सीटर है. में कुशनिंग होता है सर. कुशनिंग चेयर भी पे भी होता होता है, है. बट चेयर में भी कुशनिंग हो सकती है, राइट? ये काफी पफ्ड अप होता है सोफा वाला सर. तो लेंथ हो गया. बेंच पे मोर देन 1 पीपल कैन सिट. सोफा पे भी काफी लोग बैठ सकते हैं, बट चेयर पे एक टाइम पे एक ही लोग बैठते हैं. ठीक है, सो पर्पस ऑफ अ चेयर इज ओनली फॉर 1 person. 1 person कैन यूज इट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो पहले हमने अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, व्हाटएवर द स्कीमा वी हैव नोटेड डाउन, द 4 leg, 1 flat surface and a backrest, ये विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ फंक्शनैलिटी आ रही है. द पर्पस ऑफ अ चेयर, बेंच एंड सोफा में it is meant for 3 people. In the case of chair, it is meant for 1 person only. So this is the functionality part of a chair which makes a chair. ठीक है, सो कभी कभी सोफा भी एक ही पर्सन के लिए आता है. तो सोफा और चेयर में और क्या डिफरेंसेस है जो सोफा को सोफा बनाता है और चेयर को चेयर बनाता है? सर सोफा इवन इफ इट्स फॉर 1 person, उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है सर. Nice. ठीक है, और कुछ? सर सोफा के आगे Comfort बैठ levels. सकते हैं. कुशनिंग लेवल्स में फर्क होता है सर. कुशनिंग लेवल क्या होता है? निहारती, व्हाट यू आर सेइंग? So comfort, sir. Comfort. कंफर्ट, या Very nice कंफर्ट. keyword. सर सोफा के हाइट चेयर से कम रहती है. Very nice. हाँ, Possibilities है. हाइट कम रहती Height है कम होती है. तो और कंफर्टेबल हो जाता है. हाँ. आपको उसमें आप बैठते नहीं हो उसके ऊपर, आप उसके अंदर चले जाते हो. ठीक है, और कुछ, कोई और चीज? सर दोनों अलग जगह पे यूज होते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स. सोफा अलग जगह पे, कौन सी जगह पे यूज होता है? एज इन चेयर यूजुअली टेबल के साथ पेयर होता है. सोफा इज हाँ. चेयर टेबल के साथ जाती है, बट सोफा को कोई और चीज नहीं लगती. तो प्लेसमेंट ऑफ द स्पेस, ये भी एक पॉइंट था. ये भी पॉइंट है. हाँ, सोफा हमेशा मे बी लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में रहता है. ठीक है, एंड चेयर की जो प्लेसमेंट्स है या चेयर के जो यूजर्स है वो उसकी प्लेसमेंट्स अलग है. बेसिकली एक स्पेस में, ऑफिस में, रूम्स में. तो प्लेसमेंट एक अच्छा फैक्टर है. एंड रिलेशन आल्सो, एज समन सेड, कि टेबल एंड चेयर को ज्यादा एज अ कॉम्बिनेशन ट्रीट किया जाता है. सोफा में अगर टेबल ना भी हो तो शायद चल जाती है चीज, बट कॉम्बिनेशन जो है वो टेबल एंड चेयर का. So these are the things which makes a difference between, creates a difference between sofa ठीक है. and a chair. और कंफर्टेबिलिटी भी एक पॉइंट था. तो आप सोफा पे कितने रिलैक्स होके बैठते हो, है ना? यहाँ पे जैसे वो आदमी कैसा फैल के बैठा है या वो लड़की कैसे काउच पे सो के बैठी हुई है. बट इफ यू गो फॉर अ चेयर, आप थोड़ा फॉर्मल वे में बैठते हो, राइट? So also portability. A chair can be. Very nice, very nice. पोर्टेबिलिटी. हाँ. हाँ. We are going to discuss the same thing in Yeah, the next slide. good. So when sitting is more comfortable, then it is called sofa. But chair is comfortable in a controlled way. तो आप थोड़ा फॉर्मल लगते हो जब भी आप चेयर पे बैठते हो, बट सोफा पे आप इनफॉर्मली बैठ सकते हो. ठीक है. So what are other points which make chair a chair compared to other sitting furnitures?
एक जैसे मिराल ने पॉइंट बोला कि पोर्टेबिलिटी, उसके अलावा और कोई चीज? और कोई चीज? या Light can be weight. made with different materials. डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, दिस कैन बी अ पॉइंट. Lightweight. Lightweight. Lightweight is the reason of portability, basically. The furniture, like the chair is made according to the like sitting postures and all. मतलब spine के लिए like हम chair जहाँ पर use करते हैं उसके हिसाब से and according to the spine they make the chair, and sofa अलग होता है, and not just sofa and other furniture भी like जो जिसके हिसाब से हम करते हैं उसको use करते हैं उसके हिसाब से they make the furniture and other thing. Very nice. There is a biological role as well in making a chair. As you said about the posture and the spine thing. Very nice point. ठीक है. Other people, Monique, Mrinal, who are there? ओमकार, Omkar. Please share your opinion, Shreya. साकेत. The chair can be used for bigger events than sofa. It's for larger quantity of people. Very nice. Like in a marriages. Yes. The chairs are stackable on each other. The way they Very are made, nice. they can be Stackable stacked. factor is also there. Yes, yes. Especially in the marriages, we have seen that plastic chair has been stacked all the time. Difference in weight. Difference in the weight. जिससे हाँ मोबिलिटी या पोर्टेबिलिटी आ जाती है चेयर में, ये भी एक पॉइंट था. क्या? They are cheaper than sofas. और सोफा ज्यादा स्टडी होता है. What Isha? What you said? सोफा ज्यादा स्टडी होता है देन चेयर. लाइक चेयर में इजीली पीपल टेंड टू फॉल डाउन. अगर वो प्लास्टिक वाला होता है ना तो वो इजीली टूट जाता है या ऐसा होता है, बट सोफाज में ऐसा नहीं होता यूजुअली. Very nice point. Very nice point. सोफा थोड़ा सा स्टडी भी होता है और काफी बेस उसका बड़ा होता No, है. it's a strong. It's a stability ज़्यादा sofa Stability की ज़्यादा. compared to the chair. Yes. ठीक है, अच्छा पॉइंट. और कोई? Simran, want to share something? Any point? Any सर चेयर्स observation? में मैन्यूवर करना ज्यादा इजी रहता है सर सोफा से ज्यादा. चेयर में सर उसमें मूवेबल फैक्टर ज्यादा है. अगर उस चेयर को व्हील्स वगैरह है ऑफिस चेयर जैसा हो तो. Yes. ठीक है. सो चेयर की मेंटेनेंस कम होती है. मतलब सोफा में ज्यादा होता है ना, वो वैक्यूम वगैरह से साफ करना पड़ता है, बट चेयर में वैसा जरूरत नहीं पड़ता. Very nice. Very nice. ठीक है. ये शायद चेयर में कम एलिमेंट्स होते हैं इंटरैक्ट करने के लिए. यस सर. और मटेरियल्स भी कम ही होता है ओवरऑल सोफा से रिलेट किया जाए तो. ठीक है, ठीक है. सो काफी लोगों ने ये पॉइंट बताया मोबिलिटी वाला, यू कैन पिक इट अप एंड ट्रैवल, या उनको शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह. क्योंकि वो लाइट वेट है, जैसे और किसी ने मेंशन किया लाइट वेट होना, डिफरेंस इन द मटेरियल, वो सारी चीजें अल्टीमेटली उसकी मोबिलिटी बढ़ाती है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट वाज स्टैकेबिलिटी. ये भी काफी अच्छा पॉइंट था कि आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकते हो बट सोफा को नहीं कर सकते हो. Even as someone said कि chair has been used in a large gatherings, marriages or any event or festival, जहाँ sofas नहीं यूज होते, और जहाँ पर large gathering में होगी तो number of chairs ज्यादा बढ़ते हैं, then only stackability happens. इतनी space नहीं होती तो हम stack करके रख देते हैं. So all these points are very much correct, whatever you have mentioned. ठीक है. So let's move on to ये chairs की basic deconstruction हो गया. Now if we say कि what makes chair a royal chair. But ये clear है यहाँ तक. I mean, this is the basic thing about a chair, basic anatomy of chair, and the differences of chair compared to the other furniture. Are you clear till here? Yes sir. Yes sir. Very यस nice. सर. Very nice. यस सर. क्योंकि पूरा बेसिक एनाटॉमी हम समझ जाएंगे चेयर की, और तुम्हें जब असाइनमेंट होंगे, अगर तुम कार पे करोगे, वॉच पे करोगे, तो सेम चीज. पहले तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक स्कीमा को क्लियरिटी आनी चाहिए. Then we'll move to the next step, okay, which is about a mood, understanding a mood or adding a mood or any emotion or a feeling in a product. ठीक है. तो चेयर को तो अभी हमने डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, बट नाउ वी हैव टू डिकंस्ट्रक्ट अ चेयर विद अ थीम और विद अ फीलिंग. ठीक है. सो व्हाट मेक्स चेयर अ रॉयल चेयर?
इसमें उन लोग स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ask them. श्रुति Shruti. श्रुति श्रेया One by one. Shruti, please share your opinion about a royal chair. रॉयल चेयर कैसे रहेगी? Sir, it has a lot of decoration around it, and like for example, if we take the chairs in the wedding, the ones which are on the stage, they have lot of decoration and lot of designing on their backrest and armrests. Sure, sure. But what kind of decoration? Decoration is a very nice point. But what exactly kind of decoration? Sir, something which is, so can I explain in Hindi? Sure, For sure, a- sure. चलेगा ना, चलेगा, Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं। मखर पे जैसे रहता है ना, so it's like in golden color. Gold and silver. हाँ, Yes. थोड़ा सा लग्जरियस फील आता है कलर से। Yes, sir. Yeah. But color के अलावा form wise, this is about a color, golden and silver, which makes it very royal. But form and composition wise, वो decoration कैसी होती है? So it's very organic. Organic and the same, it's very flowery and organic and curves. Yeah. But at the same time, there is a Ritik, there is a Sir, it's kind of huge, I will say, like a throne. सर More बैक लंबा होता है comfortable. उसका। Simran. Yes, Simran is saying something. More comfortable than More the other chairs. Like बहुत ज़्यादा cushion होता है and like ज़्यादा होता है than a normal chair. So you can sit comfortably and like थोड़ी सी spread. एग्जैजरेटेड होती है। Yeah. हाँ, काफी ज्यादा चीजें अटैच होती है उसको, है ना? So ठीक है। quality. So more than comfort, sir, what I like to say is थोड़ा बड़ा रहता है. It's kind of huge and heavy रहता है, तो it gives you a confidence kind of thing, I guess. Very nice. उसका स्केल बड़ा होता है नॉर्मल चेयर से, Yes, sir. हाँ, है ना? उसका बैकरेस्ट भी थोड़ा बड़ा material होता है backrest compared to बड़ा normal होता chair. हैंडरेस्ट, उसका armrest बड़ा होता है. It's huge and bulky होता है. हल्की भी होता है। Multiple materials used to increase High the quality materials. Sir, भी royal use chairs का करते हैं height कम comfort होता है। increase करने के लिए. ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हाइट कम होता है और एंड लेग्स सर जो रहते हैं उसका डिजाइन थोड़ा सर वो अलग है। हैंडल्स भी थोड़े यूज रहते हैं। सर जो लेग्स रहते हैं वो मतलब नॉर्मल चेयर से आधे रहते हैं सर हाइट तो में। वही बोला ना हाइट। और सर वो उसकी जो थिकनेस वगैरह रहती है वो भी ज्यादा रहती है, फिर उस पे मतलब थोड़ी सी जनरली डिजाइन वगैरह रहती है रॉयल के। थोड़ी सी उस डिजाइन पे डिटेलिंग ज्यादा है. सर डिटेलिंग बेस ज्यादा भी थोड़ा चौड़ा रहता है बेस भी सर। थोड़ा और जो सर जो मेन हाइट बढ़ाता है ना सर, वो उसका जो कुशन रहता है वो रहता है सर। उसका कुशन काफी मोटा रहता है चेयर के हिसाब से, तो उसकी हाइट उससे बढ़ती है। लेग्स कुशन उसकी किस छोटी मटेरियल का होता है? उसका जो कुशनिंग होती है, फैक्ट जो मटेरियल फैब्रिक का मटेरियल क्या होता है रॉयल चेयर में? Velvet. लेदर Velvet? रहता है सर। लेदर वेलवेट फर भी होता है सर कभी कभी. सर्दी होता है जैसे शादी वादी में रहता है ना सर, वो थोड़ा सा ऐसे कैनवास टाइप वो रहता है, ऐसा मतलब हार्ड वाला मटेरियल जो कलर वगैरह रहता है उस पे। ठीक है, नाइस। रेक्सिन हो सकता है सर। रेक्सिन होता हाँ है. रेक्सिन लेदर रेक्सिन भी हो सकता है। लेदर. एंड सर जो आर्म रेस्ट होता है उस पे काफी यूनिक डिजाइन रहते हैं, जैसे लायन का फेस हो गया या फिर वेरी नाइस वेरी ट्रू पॉइंट। I want answers from अगर Shaurya सिंपल and भी Shreya. सर और जनरली Dhruv, wait a minute. सॉरी I want answers from Sanket, Shaurya and Shreya. So usually रॉयल चेयर्स पे काफी ऑर्नामेंटल डिजाइन होते हैं। जोर से। रॉयल चेयर्स पे ऑर्नामेंटल डिजाइन होते हैं। ऑर्नामेंटल डिजाइन। यस। प्लीज रिपीट इट। यस। आवाज बहुत कम आ रहा है। सर वो रॉयल चेयर डिपेंड करता है, मतलब इंडिया में हम जब देखे तो मैरिजेस में जैसे इन लोगों ने बताया, फिर अपन इंग्लैंड में देखे तो उसमें ज्वेल्स और गोल्ड ज्यादा होते हैं। इजिप्ट में देखे तो उसपे क्रेविंग्स ज्यादा होते हैं सर, तो डिपेंड करता है। आ गया फिर से। ओके, वेरी नाइस पॉइंट अर्नव। सर मटेरियल्स भी चेंज हो जाता है सर True. अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस.
कहीं Yes. wood ज्यादा यूज होता है, कहीं मेटल ज्यादा यूज होता है, Very nice. कहीं पे वहां पे ऑर्नामेंटेशन होता है, कहीं कार्विंग्स ज्यादा यूज होती है, कहीं पे कुछ रॉयल चेयर्स होके भी वो बहुत प्लेन एंड सटल होते हैं। True. बस True. ये देख के ऐसा लगता है कि हाँ, दिस इज मेंट फॉर सम हायर पर्सन इन द सोसाइटी। यस बैकरेस्ट बैकरेस्ट यूजुअल चेयर से काफी लंबा होता है। Very nice. So even common people के लिए और royal स्केल भी बड़ा होता है। या ईशा? so even common people के लिए रॉयल चेयर बहुत डिफरेंट होगा, लाइक बहुत एस्थेटिक और क्लासी होगा, तो प्रॉब्ली हम लोग के लिए वो रॉयल होगा। लाइक अगर यू सी फॉर किंग्स एंड ऑल, जो आपने जो फोटो दिखाया वैसा टाइप होगा, बट अगर हम लोग हमारे घर पे इफ वी कीप समथिंग रॉयल, इट विल बी लाइक बहुत एस्थेटिक इन लुक। राइट। सर एंड नॉर्मल चेयर्स को एकदम चिपक चिपक के रख सकते हैं, बट इफ इट्स अ रॉयल चेयर तो एकदम स्पेस्ड आउट करके रखते हैं। प्लेसमेंट सर। हाँ, प्लेसमेंट इन Because स्पेस। stackability factor पॉइंट पढ़ा था इसके पहले। yeah, with royal chairs you can't stack them, यहाँ पे stackability factor चले जाता है। हाँ, ठीक है। इवन उसका स्पेस देने का भी वो पॉइंट है, क्योंकि इसकी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अगर मैंने एक रॉयल चेयर रखा, उसके आजू बाजू में कुछ नहीं रखा हुआ, बिकॉज आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट चेयर। ठीक है। इवन देविका, यू सेड समथिंग। मैसेज आया था। ठीक, दिखा दो। सर मोस्टली जो रॉयल चेयर होती है वो नॉर्मल चेयर से ज्यादातर भारी होती है। रॉयल चेयर तो वो इजीली कहीं पे अपन रख नहीं सकते हैं, मोबिलिटी फैक्टर उसका तो उसको कहीं और अपन इजीली प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो मोस्टली वेट डिफर करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स तुम लोगों ने कवर कर लिए। सो आई गो वन बाय वन। डिटेल्ड एंड सिमेट्रिक डेकोरेशन होता है। जब मैं डेकोरेशन पूछ रहा था तो I mean, obviously there's a curviness and there is a fluid decoration, but at the same time, if you observe, it's very much symmetrical in nature. It's not like asymmetrical, it's going anywhere. I mean, it's like a very mirror image. जितना साइड, जितनी डिटेलिंग इधर होगी, उतनी डिटेल इधर भी होती है। तो symmetry, a symmetrical design builds a trust and also स्टेबिलिटी लगती है, चीजों में स्टेबिलिटी आती है, ज्यादा रॉयलिटी में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ एक्सपेंसिव हार्ड मटेरियल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर। काफी स्टडी और बल्की लगता है क्योंकि अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज किए, और गोल्ड से वो क्लासीनेस आता है, वो लग्जरी दिखती है। ठीक है। सो एक्सपेंसिव मटेरियल्स एंड इवन इन सॉफ्ट मटेरियल्स दे विल यूज सिल्क, वेलवेट, पश्मीना, ये सारी चीजें यूज होगी क्योंकि वो रॉयल या किंग की चेयर है या किसी हायर अथॉरिटी की चेयर है, तो उससे अथॉरिटी दिखती है। ओके। देन मूविंग ऑन टू एनिमल हेड डिजाइन इन आर्मरेस्ट। सारे आर्मरेस्ट देखो कितना डेकोरेशन है उसमें, एनिमल हेड्स है। अगर यहाँ इस इमेज में देखा जाए तो ये दिखाता है कि हाउ डोमिनेंट ही इज अबव दैट एनिमल किंगडम, राइट? यू वांट टू ऐड एनीथिंग? वेद क्या लगता है? वेद ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया था कि इन एवरी आर्म रेस्ट देयर इज अ डिटेलिंग ऑफ एनिमल हेड एंड ऑल। वेद, कैन यू डू यू वांट टू शेयर समथिंग राइट नाउ? यस सर, वही एक पॉइंट था कि आर्मरेस्ट पे अकॉर्डिंग टू द चेयर डिजाइन होते हैं, जैसे किंग के लिए लायंस एंड ऑल होगा, फिर अगर क्वीन का चेयर है तो इट कैन बी समथिंग एल्स। Like, but in the case of this Khilji, there is a head of goat, I guess. Wild goat or mountain goat. Yes sir. है ना? Even animal association की भी बात है। Maybe as Rajat sir said, it's a sign of dominance. या फिर तुम animal के head के ऊपर हो, basically you can fight with animal. ठीक है? And that's how you show a sense of supremacy or a dominance nature by keeping an animal head on your armrest. Yes sir. Yes. Next. ये भी पॉइंट सबने बोला था कि हाइटेड आर्मरेस्ट देन नॉर्मल टू शो डोमिनेंस। अगेन आपका हाथ नॉर्मली इतने लेवल पे रहता है बट उनका हाथ ऐसा ऊपर रहेगा।
है ना। हर एक बॉडी पोस्चर होती है, अगर मैं ऐसे बॉडी पोस्चर में रहूंगा तो मैं ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन लगता हूँ, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा तो मैं अपने आप बहुत ज्यादा किंग एंड डोमिनेटिंग एंड उस टाइप का पर्सन लगने लगूंगा। अगेन जिस तरह से चेयर डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बॉडी पोस्चर क्रिएट होता है, एंड देन एवरी बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज स्पीक समथिंग कि पर्सन ग्राउंडेड है और अ पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग एंड एरोगेंट, such kind of thing is attached to the body posture. ओके, अनयूजुअल स्केलिंग ऑफ बैक रेस्ट, उसका बैक रेस्ट उसके बैक से भी काफी बड़ा है और वो सबको दिख रहा है, राइट? तो इससे भी ऑब्वियसली डोमिनेंस या फिर उसकी हायरार्की दिख रही है कि वो कितना बड़ा है बाकी लोगों से, बाकी नॉर्मल चेयर से उसकी चेयर बड़ी है, ठीक है। मूविंग ऑन, गोल्डन कलर, ओवरऑल पूरे इमेज में देखो गोल्डन कलर यूज हुआ है मैक्सिमम इस पे, तो ये रॉयलनेस दिखाता है। कुछ कलर्स होते हैं जो बहुत ही रॉयल दिखते हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, रॉयल ब्लू, पर्शियन ब्लू, रेड वेलवेट वाला, वेलवेट रेड, और गोल्डन, ये सारी चीजें रॉयलनेस दिखाती है। तो कलर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। Sir, can I add something? या Sir, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो आयरन वो थ्रोन है, तो सर वो एक्सेप्शन हो सकता है ना इस चीज के लिए, उसमें रेड नहीं है, इट हैज न्यू कलर। वी हैव कंसीडर्ड दैट आल्सो। वेलकम, ठीक है, बट उसका फॉर्म अलग है, वो देख के ऐसा लगता है कि ओके दिस इज नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, यहाँ पे कोई सीधा साधा आके बैठ नहीं। नाउ यू नो हाउ टू डिकंस्ट्रक्ट थिंग्स। तो एक बार बैठो, खुद ही डिस्कस करो कि इसमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। सो हैव अ डिस्कशन विद इन योरसेल्फ अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो तुम्हें और मजा आएगा और बहुत सारी चीजें एनालिसिस होगी और काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड भी होगी, ठीक है। तो ये अपने में ही करो, ट्राई करो। वी आर गोइंग टू कवर दैट GOT वाला थ्रोन सून। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इमेज, दिस इज शाहू महाराज पेंटिंग एंड इसमें देखो कौन से कलर्स यूज किए हैं। ब्लू अगेन, पर्शियन ब्लू। एनीथिंग एल्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई हियर? So वो pillows used as an armrest. आर्मरेस्ट, ओके, अगेन आर्मरेस्ट थोड़ा ऊपर ही है। So इसमें backrest इतना बड़ा नहीं है। सर उसका साइज भी काफी बड़ा है, बैठने साइज बड़ा है। It's elevated too. यस, It's slightly elevated. हाँ थोड़ा सा ऊपर है सबसे, राइट। So the color of the sofa. हाँ कलर फिर से आ गया, ओके। The way of sitting is different compared to अभी जो है। काफी फैल के बैठा है, हाँ। उसको पैर नहीं है, वो डायरेक्ट नीचे है ग्राउंड पे। Very nice. So it's made only for one person. Yes. It's maybe completely made up of cushions, like the base is full cushion, उसका armrest भी cushion से बना हुआ है, उसका backrest भी is made of cushion. Sir, unlike the previous image, इसका backrest काफी height छोटा है, backrest का height। हाँ ठीक है। जैसे चैतन्य ने लास्ट टाइम कहा था कि इन डिफरेंट कल्चर देयर इज अ डिफरेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल और इवन अ डेकोरेशन। तो सेम टाइम पे ये भी रॉयल इनफ है, बट इसकी मटेरियल में ज्यादा कुशनिंग एंड गोल्ड का यूज कम है, मेटल्स का यूज कम है, एंड सम मोर यूज ऑफ फैब्रिक, वेलवेट और उन चीजों से उसको रॉयल बनाया गया। तो जैसे चैतन्य ने कहा कि हर एक कल्चर में अलग अलग मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस होती है, प्रायोरिटी होती है। Again, the semantic and the feel is still a royal one, but still differences है because of the cultural aspect. ठीक है, और ट्रेडिशन के हिसाब से भी देखो कि earlier people used to sit down, नीचे बैठा करते थे, तो यहाँ पे भी सब लोग नीचे ही बैठे हैं, बट किंग थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, ये जो कोई किसी ने नहीं बताया कि उसका प्लेसमेंट अगेन इन द स्पेस, भारतीय बैठक जैसा, ठीक है। ओके, वन मोर पॉइंट वाज स्पेस के हिसाब से बाकी लोग एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हैं, बट किंग अलग से एक जगह पे हाईलाइट हो रहा है प्रॉपरली। उसकी जो पोजीशन है चेयर की इस स्पेस में, उस वे में है ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके। द पोजीशन ऑफ अ चेयर इन अ स्पेस आल्सो मेक्स इट अ रॉयल चेयर। अगर उसकी चेयर यहाँ पर होती
बीच में तो रॉयल नहीं लगता, बट एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से वर्क ऑफ द गोल्ड थ्रेड इन पिलो। हाँ, है ना? So here in this picture, the position is very much important. The placement of chair in that space makes it a royal or a superior. okay, so these are few points. Placement of throne in space again depicts his position and control. Overall gold and royal blue color is used पूरे इमेज में। okay, moving on to next image। बाहुबली सबने देखी? तो राजा या फिर जो थ्रोन रहता है वो कहाँ पे था? अलग से सब ऊपर, है ना? हाइट पे था। Heighted, yeah. So again, height of the throne depicts supremacy. Right? Then we change the cultural background a bit. तो ये जो ब्रिटिश रॉयल किंग या क्वीन का कोर्ट रूम है, तो उसमें देखो यहाँ पे भी अगेन पर्शियन ब्लू कलर यूज हुआ है, रॉयल ब्लू, और गोल्ड का काफी सारा यूज। देन मूविंग ऑन टू छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पे देखो फिर से एनिमल डोमिनेंस आ गया, लायंस खड़े बाजू में। और कोई चीज आप लोगों को दिख रही हो? It has both blue and red in the cushioning. हाँ, ब्लू रेड रॉयलनेस। सर प्रीवियस इमेज में भी हमने देखा था वो जिसमें रणवीर सिंह बैठा था, वहाँ पे उसके पैर के नीचे एक स्टूल जैसा रहता है, तो इसमें भी है शिवाजी इसमें भी एक स्टूल है। है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री इसमें आर्मरेस्ट के लिए पिलो है और पैर में एनिमल जो है वो पैर में। हाँ, तो पैर की भी हाइट बढ़ जाती है, हाथ की भी हाइट बढ़ जाती है, पीछे के बैक रेस्ट की भी हाइट बढ़ जाती है। सो फिर वो अपने आप वो पोस्चर चेंज हो जाता है, तो पोस्चर के वजह से भी सुप्रीमेसी फील होती है उसको देख। सी अगेन ट्रेडिशन चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, तो उसका टोन चेंज हो गया। सर एंड But again- बैक ऊपर से पॉइंटेड है। हाँ, बट अगेन जो रॉयल का जो सिमेंटिक्स है, गोल्ड का होना, एलिवेटेड होना और कॉस्टली मटेरियल्स का यूज करना, डिटेलिंग होना, वो सब अभी भी है। ठीक है, तो रॉयल फैक्टर होते हुए भी अलग अलग कल्चर में स्लाइड डिफरेंस आते रहेगा, और अलग अलग टाइम में भी, है ना? अभी जैसे सर ने बताया कि क्यों एक टाइम में लोग बैठ के बातें करते थे, ठीक है, तो टाइम का भी रोल है, बस कल्चर का रोल नहीं है, टाइम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, उसकी वजह से भी डिफरेंशिएशन क्रिएट होती है। ठीक है। वी केम अक्रॉस दिस टू इमेजेस कि थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे चेयर्स के बारे में, तब हमको पता चला कि हीरो की चेयर कैसी होनी चाहिए और विलन की चेयर कैसी होनी चाहिए। सो इसमें बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है या क्या सिमिलैरिटी लग रही है? दोनों रॉयल है, दोनों राजा है अपने अपने जगह के। सर आर्मरेस्ट में कुशनिंग यूज और जो विलन वाला है उसके इसमें डायरेक्टली चेयर का ही आर्मरेस्ट है, इसमें कुशनिंग वाला यूज किया है। हाँ ठीक है, तो इसका आर्मरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिखाया है। सर ब्राइट कलर्स यूज किए हैं। हाँ, चेयर थोड़ा वाइड है इस तरफ। सर लाइटनिंग में इफेक्ट है और बैकग्राउंड में डिफरेंस है। तो विलेज जो है रणवीर सिंह के बैकरेस्ट नहीं है, बैकरेस्ट बहुत पीछे है यार ना। सर वो रणवीर सिंह का जो बैकरेस्ट है वो एक्चुअली बहुत पीछे, वो वॉल के इधर है, और लेफ्ट साइड में बैकरेस्ट चेयर को ही कनेक्टेड है। हाँ, और कोई पॉइंट? सर और ये रणवीर सिंह वाले इसमें एनिमल स्किन है, तो वो बहुत क्रूएल ऐसे लग रहा है। हाँ, ब्रूटल लग रहा है। आयुष ने भी यही लिखा। हाँ, इसमें ज्यादा एनिमल्स नहीं दिख रहे, मोस्टली एक वो लॉयन दिख रहा है। लेफ्ट वन में आर्मरेस्ट है, बट दैट इज फार, थोड़ा फार है, चेयर वाइड है। इसमें वो जो विलन का पोस्टर एनिमल जो दिखा है सर, वो भी इसमें एक तो अलग ड्रैगन जैसा कुछ है और द अदर वन है हाँ, एग्रेसिव दिखाया है, एग्रेसिव टाइगर दिखाया है, लायन दिखाया है। सर विलन के साइड जो कुछ है वो ज्यादा एग्रेसिव है और थोड़ा ब्रूटल लग रहा है, बट हीरो वाले साइड पे सब कुछ सटल है।
सटल है, right? हाँ एलिमेंट्स दैट शो Footrest इविलनेस में सर वो राइट different- साइड में ज्यादा दिख रहे हैं। पीछे का Villain वाले side पे सर हाइट भी डिफरेंट है हाँ स्टूल height की। different है, ठीक है। Even the carving used in both of them is different. Very nice, Divya. Carving is a very important part because सर और जो सर So, और दो background फायर भी पोस्ट इसमें, लिखा हुआ है विलन which वाले impact? साइड पे देयर इज फायर okay, yes. Sir, Yes, dominant. footrest is also different. Like Yes, Shruti. so, the footrest is also like Okay. where they have kept their feet. So it is also different. Like in the villains, there is a skin of some animal, and here it's thoda subtle. सर एंड इवन जो फिनिश है ना सर दोनों की दोनों भी जो चेयर्स है उसकी सर काफी डिफरेंट है। जैसे यहाँ विलन वाले साइड में सर रस्टी काइंड ऑफ दिख रहा है, वो रस्टी नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा डार्क फ्लेवर आ रहा है। सर लाइटिंग एंड बैकग्राउंड भी इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी ने बैकग्राउंड देखा क्या दोनों का? हीरो का बैकग्राउंड देखो, उसमें झाड़ निकाले है, कुछ लेडीज खड़ी है, ऐसी पेंटिंग है, सटल सी पेंटिंग है, बहुत कामिंग सूदिंग सी। और इसका बैकग्राउंड देखो ऐसा रस्टी सा, जिसमें छोटा छोटा वर्क हुआ है, बट वॉल्स डार्क है और उसके ऊपर गोल्ड की कार्विंग हुई है, ऐसा लग रहा है। सर उसमें स्पेस ज्यादा है सर, मतलब हमें जब मतलब एक मेरे को याद आया सर अभी फोटोशॉप में हमें जब अमित सर बता रहे थे, तो इफ यू हैव बिगर मार्जिन्स लेफ्ट तो वो लग्जरी दिखाता है। वैसे सर इसमें फ्री स्पेस ज्यादा दिख रहा है बैकग्राउंड में एज कम्पेयर टू द राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले में। ओके, हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है। Yes, Shruti. साकेत, एनी पॉइंट? Mira, you were saying something? Yes, sir. So the dragon-like embellishment on Ranveer Singh's throne, if you see, the face is pointing downwards in submission, Okay. which shows power. Whereas the other one, I think the lion embellishments, it's pointing straight at you. So I feel like even that. Very nice. Even this will come under the body posture and the expression part only. Yes. इसमें लाइटिंग का पोजीशन देखो, रणवीर सिंह के लेफ्ट साइड से रणवीर सिंह के राइट साइड से लाइट आ रहा है और उसका आधा फेस डार्कनेस में है, तो उसमें डार्क शैडोज आ रही है उसके नाक पे, मुंह पे। बट यहाँ पे अगर देखोगे शाहिद का चेहरा, तो शाहिद के चेहरे पे शैडोज नहीं है, तो वो डार्क एलिमेंट हट गया है ना। वी गो बाय दिस पोस्टर्स, आपने काफी बार देखे होंगे पोस्टर्स, बस देख लिए, कभी ऐसे रुक के एनालाइज किया है कि रणवीर सिंह क्यों काला दिख रहा है और शाहिद कपूर क्यों गोरा दिख रहा है? अब तक कभी नहीं किया होगा से भी लाइटिंग है। तो वेरी नाइस, जैसा मेघा ने पॉइंट बताया कि रणवीर सिंह के बैक चेयर में बहुत ज्यादा पॉइंटी फॉर्म्स एंड शार्प फॉर्म्स है। ऑब्वियसली अगर कोई फॉर्म पॉइंटी होगा तो ऐसा लगेगा कि ये हार्मफुल है या हमें हार्म पहुंचा सकता है। सेम टाइम पे अगर शाहिद के चेयर में बहुत ही कर्वी एंड फ्लूइड फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि बहुत इनवाइटिंग है, हार्मलेस है। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड, वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन दैट बोथ चेयर आर रॉयल, but at the same time there is a sense of positivity and negativity, a goodness and a badness। तो कैसे लेयरिंग क्रिएट हो रही, पहले हमने चेयर को डिकोड किया, फिर हमने रॉयल चेयर को डिकोड किया, फिर हमने रॉयल चेयर एंड रॉयल गुड चेयर एंड रॉयल बैड चेयर, और a negative chair and aggressive chair and a soothing chair and a more positive chair।